कवर कर लेता हूँ। ठीक हो गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ट्रांसलेशन से जो है 13 है। 13 हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था, उसको प्रॉपरली जो है अब कर लेते हैं। इसकी उर्दू भी साथ लिखी गई है और ट्रांसलेशन भी है। ठीक है, दोनों यहाँ पे पेस्ट हैं, वो यहीं से आप देख सकते हैं, या आपको जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है कल उसी में से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। ठीक है, तो इसका बनता है कराची इज अ ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट सिटी। ठीक है, इसी तरह सेकंड सेंटेंस जो है कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो कराची इज द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, इज द बिगेस्ट सिटी सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, सबसे बड़ा का लफ्ज यूज हुआ है, तो कराची इज द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कर्सर लेके चलता हूं मैं, उसी में से आप देख लेंगे। ये बहरे अरब के साहिल पर वाक़ा है। इट इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ अरेबियन सी। बहरे अरब को कहते हैं अरेबियन सी, तो इट इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ अरेबियन सी, या इट इज लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ अरेबियन सी, दोनों बातें ठीक है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ की आब हवा मोतदल है। ठीक है, क्लाइमेट यानी आब हवा, इट्स क्लाइमेट इज मॉडरेट, मोतदल होना। ठीक है, इसी तरह यहाँ नसीम बरी और नसीम बहरी चलती रहती है। ठीक है, बरी रिलेटेड टू लैंड और बहरी जो होता है रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, तो आप कहेंगे सी ब्रीज यानी नसीम बहरी। ठीक है, एंड लैंड ब्रीज कीप ब्लोइंग देयर। ठीक है, नसीम बहरी और नसीम बरी यहाँ चलती रहती है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। ठीक है, तो वंस कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एक दफा कराची दारुल हुकूमत था, तो वंस कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है ये एक बंदरगाह है। ठीक है, इट इज अ सी पोर्ट। ठीक है, बंदरगाह कहते हैं सी पोर्ट को, तो इट इज अ सी पोर्ट। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के जरिए होती है, तो हम वो लिखेंगे अवर ट्रेड विद अदर कंट्रीज। ठीक है, अवर ट्रेड विद अदर कंट्रीज इज कैरीड आउट थ्रू द दिस पोर्ट। ठीक है, अवर ट्रेड विद अदर कंट्रीज इज कैरीड आउट थ्रू दिस पोर्ट। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे महबूब रहनुमा कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए थे। और बिलोव्ड लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न इन कराची। हमारे महबूब रहनुमा कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए थे, इसका सेंटेंस ये बनता है। ठीक है, इनका मज़ार भी इसी शहर में है। ठीक है, मज़ार को कहते हैं टॉम। ठीक है, तो हम कहेंगे हिज टॉम आल्सो स्टैंड्स इन दिस सिटी। ठीक है, या हिज टॉम इज आल्सो इन दिस सिटी, ये बात भी ठीक है। अगर पहले से आप लोगों ने देखा है हिज टॉम इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस सिटी, इट इज आल्सो करेक्ट। और अगर आप ये लिखना चाहते हैं इट इज सम काइंड ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, तो आप ये देख सकते हैं हिज टॉम आल्सो स्टैंड्स इन दिस सिटी। ठीक है, इसी तरह जो लोग भी कराची जाते हैं कायद-ए-आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। Those who visiting Karachi do offer Fatiha at Quaid-e-Azam's tomb। ठीक है, या those who visit Karachi do offer Fatiha at Quaid-e-Azam's tomb, तो वो दोनों बातें सेम। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा 16। ठीक है, 13 के बाद 14 और 15 इंक्लूड नहीं है, ये दो छोड़ के 16 जो है वो फिर आपकी एएलपी में शामिल है। तो हम 16 को देखते हैं, तो उसका फर्स्ट सेंटेंस है दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ठीक है, तो इसके लिए बनता है मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट।
ठीक है, गिजा डाइट होता है। तो मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट, मतलब ये है इट कंटेन्स ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द विटामिन्स, ठीक है, इन मिल्क। इसी तरह ये मीठा और लजीज होता है, इट इज स्वीट एंड डिलीशियस, ठीक है, डिलीशियस लजीज को कहते हैं। इसका रंग सफेद होता है, इट्स कलर इज वाइट। इसी तरह हम ज्यादातर दूध गायें और भैंस से हासिल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, वी मोस्टली गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड बफेलो, वी मोस्टली गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड बफेलो, ठीक है, हम ज्यादातर दूध गायें और भैंस से हासिल करते हैं। दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है, ठीक है। तो मिल्क मेक्स अस हेल्थी एंड पावरफुल, मिल्क मेक्स अस हेल्थी एंड पावरफुल, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। वी आल्सो मेक योगर्ट, ठीक है, दही, बटर, मक्खन एंड चीज, ठीक है, फ्रॉम इट, हम उससे पनीर, मक्खन और दूध सॉरी दही बनाते हैं। इसके बाद है बच्चों और मरीजों के लिए दूध पेश कीमत गिजा है, ठीक है, बच्चों और मरीजों के लिए दूध पेश कीमत गिजा है। तो मिल्क इज अ वैल्यूएबल डाइट फॉर चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स, या मिल्क इज अ प्रीशियस डाइट फॉर चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आखिरी सेंटेंस है, दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, मिल्क शुड ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर बॉइलिंग, ठीक है, मिल्क शुड ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर बॉइलिंग। तो ये था पैसेज नंबर 16। इस वीक में ये दो शामिल थे, ये दोनों हमने डिस्कस किए हैं, और कल मैंने आपके साथ इसकी पीडीएफ भी मैंने शेयर किया था, तो होपफुली वहां से भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर फिर भी कोई बात ऐसी है जो समझ नहीं आई है, या इसमें से डिस्कस करना चाहते हैं, या आप पहले से लिखे हुए को डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जी, किसी को कोई सवाल?